नमस्कार, मैं रवीश कुमार जन सुराज से। एक तरफ बिहार सरकार, भारत सरकार के मंत्री और पूरा विपक्ष, और दूसरी तरफ 1 महीने पहले बनी पार्टी। मैं बात कर रहा हूं जन सुराज की। मैं बात कर रहा हूं इमामगंज विधानसभा उपचुनाव की। जन सुराज पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को बनी। उपचुनाव 13 नवंबर को हुई। 1 महीने पहले बनी पार्टी जन सुराज चारों सीटों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में मजबूती से लड़ने का काम किया। जन सुराज ही एक ऐसी पार्टी थी जो चारों सीटों पर अकेले लड़ने का काम किया और दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों को पसीना छुड़ाने का काम किया। इमामगंज विधानसभा की सीट तो मानो हॉट सीट बन गई थी। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार थी जिनके लिए मानो पूरा राज्य सरकार ही लगी हुई थी, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री तो थे ही। क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मानो राज्य सरकार का पूरा कैबिनेट ही इमामगंज में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार थे जिनके लिए पूरा विपक्ष लगा हुआ था। तीसरी तरफ अकेला जनसुराज के उम्मीदवार थे। यही जनसुराज की ताकत है। दोनों उम्मीदवारों को जनसुराज से ही डर था। एनडीए वाले जनसुराज को राजद के लिए फायदेमंद बता रहे थे, तो महागठबंधन वाले जनसुराज को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे। मैं बताता हूं जनसुराज किसकी बी टीम है। जनसुराज आम जनता की बी टीम है। शायद इमामगंज के उपचुनाव में एहसास हो चुका होगा। मैं आज जीत या हार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मतदान हो चुका है और उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो चुका है। 23 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी संगठन से नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। हमारी लड़ाई अच्छी शिक्षा के लिए है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या सामाजिक न्याय करने वाली पार्टियां इस बात को भूल गई? क्या बाबा साहब की बात को इन लोग भूल गए? हम लोग यही बात तो कह रहे हैं, शिक्षा को उत्तम बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए, ताकि पलायन रुके। बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की आवश्यकता है। आज किसानों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। जनसुराज नकदी फसलों को मनरेगा से जोड़ने की बात कह रहा है, ताकि किसानों को मजदूरी का खर्च सरकार दे और मजदूरों का मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी भी मिले। जो भी लोग आज बुजुर्ग अवस्था में हैं, 20-25 साल पहले जवान रहे होंगे और इसी मिट्टी के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत, ऊर्जा को खपाया है। इससे राज्य और देश का विकास हुआ है। देश और राज्य के विकास में अपना उन्होंने योगदान दिया है। आज बुजुर्ग हो गए, हम लोग भी एक दिन होंगे, तो क्या उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन आज पेंशन 400 रुपया मिलता है। क्या यह पर्याप्त है? इसी को जनसुराज 2000 रुपया करने की बात कर रहा है। महिलाएं अगर रोजगार करने की इच्छुक हों तो उन्हें 4% सालाना ब्याज की दर पर सरकार की गारंटी पर लोन मिलेगा। अभी कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो 24 से 28% सालाना ब्याज पर लोन देती हैं। क्या यह प्रयास नहीं होना चाहिए? जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर अपने जनसभा में यह सवाल बार बार पूछते हैं। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ना जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। सभी लोग बोलते हैं कि यह प्रयास होना चाहिए। इसके लिए ही प्रशांत किशोर 5000 से अधिक गांव पैदल घूम चुके हैं। लोगों ने कहा था कि कोई विकल्प नहीं है। सब लोग मिलकर एक विकल्प भी तैयार कर लिया है। आज यह विकल्प अर्थात जनसुराज पार्टी लोगों के दिलों में बसता जा रहा है। इमामगंज उपचुनाव में ही देख लीजिए, जनसुराज को जो लोगों ने प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया है, काबिले तारीफ है। इमामगंज विधानसभा के जितने भी लोग जनसुराज को आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं जनसुराज की ओर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बच्चों का उत्साह, युवाओं का जोश खरोश,
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। माताएं एवं बहनों का भी उत्साह हर सभा में कम नहीं था। जहां भी प्रशांत किशोर जी की सभा हुई या गांव-गांव जाकर जन सुराज वाहिनी के लोग सभा किए, सभी में महिलाओं की भागीदारी अच्छी संख्या में रही है। इमामगंज विधानसभा में लोग जन सुराज को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जन सुराज इमामगंज ही नहीं बल्कि बिहार के सभी लोगों में चेतना जगाने का काम किया है। जन सुराज अब बिहार के लोगों की आशा है, अपेक्षा है और विश्वास भी है। अब हम लोगों को और अधिक दृढ़ता से काम करना होगा ताकि 2025 में मुकम्मल सरकार हमारी बने और जन सुराज लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। मैं एक बार फिर से इमामगंज विधानसभा के प्रत्येक गांव के प्रत्येक लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार, आशीर्वाद, दुलार दिया। जो लोग हमारे साथ नहीं थे, जन सुराज को समर्थन नहीं कर रहे थे, हम लोग और अधिक मेहनत करेंगे और उनसे मिलेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में हमें आपका भी आशीर्वाद प्राप्त हो। इमामगंज हिंदी और संस्कृत के सुविख्यात कवि, लेखक और आलोचक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्मभूमि है। अंत में जानकी वल्लभ शास्त्री का 4 लाइन मैं कहना चाहता हूं। दर्द की सर्द हवा गम की नमी में डूबी, कसमसाहट की कसम है जमीन उबी उबी। रक्त का रंग लिए सांस की सुगंध पिए, प्राण का फूल खिला ताल में मरण के, चांद का फूल खिला ताल के गगन के। सुर्ख धागे में कसा किंतु तड़फड़ाता सा, सख्त डंठल में बंधा किंतु सर्द उठाता सा। सब्ज कोपल में छुपा नर्म किरण में सिहरा, प्यार का फूल खिला ताल में भिजन के, चांद का फूल खिला ताल में गगन के। एक सूर कौंध गया एक घटा सी घुमड़ी, आंखों आंखों में लरज अजनबी व्यथा उमड़ी। कुछ की धड़कन से कढ़ा कुछ चढ़ा उसासों पर, गान का फूल खिला ताल में गगन के, चांद का फूल खिला ताल में गगन के। लक्ष्य गढ़ते रहे रात कहीं और गई, दिल गया और कहीं आह कहीं और गई। पंख के अंक पला पर पड़ा न दलदल में, ज्ञान का फूल खिला ताल में लगन के, चांद का फूल खिला ताल में गगन के। जय बिहार, जय जन सुराज।